जो राम का नहीं, मेरे काम का नहीं। अब की बार 400 पार जो राम का लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। जो सनातन की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सबका साथ सबका विकास सबकी विश्वास की बात करेगा, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाएगा, उसके साथ हम नहीं हैं। क्या मोहब्बत की दुकान यही है कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है? क्या मोहब्बत की दुकान यही है भगवान राम काल्पनिक हैं? क्या मोहब्बत की दुकान यही है गलियों में कूचों में घूमकर आ रहे हो तकदीर टोपी पहनकर राम मंदिर आने में डर लगता है? क्या यही मोहब्बत की दुकान है कि जहां पर साधु संतों को मारा जाए मौन साध लो, और किसी आतंकवादी को जाए तो तुरंत रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा कर उसके लिए छुड़वाने के लिए दुहाई दो कि नहीं के साथ नाइंसाफी हो रही? 70 वर्षों में पहला कोई प्रधानमंत्री भगवान कृष्ण के जन्मभूमि गया? क्यों गया भाई? क्या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था क्या भारत देश में? क्या इसके पहले कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं था क्या भारत देश में? क्यों नहीं गया कोई जन्मभूमि? आखिर मोदी जी ही क्यों गए? क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या आसमान निकल गया कि ज़मीन में समा गई? लाख से भी ना के बराबर है। और आज हिंदुस्तान में 40 करोड़, 6 करोड़ से 40 करोड़, क्या आसमान से टपक पड़े? क्या ज़मीन से निकल गया? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लगातार लोकसभा चुनावों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है ये, और जब से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से ये नगरी न सिर्फ देश भर में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। ऐसे में जहां लोकसभा चुनाव का माहौल है तो वहीं इस वक्त तमाम पार्टियों की जो निगाहें हैं वो भगवान राम की इस नगरी यानी कि अयोध्या पर टिकी है। आपको बता दें कि हालांकि यहां पर कई सारी पार्टियों ने समय समय पर अपने चुनावी वादे किए, दावे किए, लेकिन अगर हम काम की बात करें तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार में यहां पर रामलला का भव्य मंदिर बना और लोगों का कहना है कि भगवान रामलला दूसरी बार 500 वर्षों का वनवास काट के अब अपने राजमहल वापस लौट चुके हैं। तो ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज जी। महाराज जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी के लिए मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। आपके जितने व्यूअर्स हैं, जितने दर्शक हैं, उनके लिए खूब मंगल कामना, खूब खूब आशीर्वाद। आप, आपके परिवार और आपके कैमरामैन सब के लिए सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के सभी सनातनों के लिए खूब आशीर्वाद। अब हम आते हैं मुद्दे पे। इस वक्त लोकसभा चुनावों का माहौल है और लगातार कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी पार्टी हो लगातार दावे कर रही है, लेकिन अयोध्या सीट को लेकर के आपको क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा? पहले तो मैं सभी सनातनियों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भारत के कोने कोने में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस और भारत के रहने वाले हर नागरिक, जिस नागरिक की आस्था भगवान राम के प्रति हो, भगवान बुद्ध के प्रति हो, भगवान कृष्ण के प्रति हो और देवी देवताओं के प्रति हो, भारत में रहने वाले जिस नागरिक की आस्था संविधान में हो, भारत और कैसे आगे बढ़े, भारत कैसे विश्व पटल पर स्थापित हो, भारत कैसे विश्व पटल पर जो कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था, उस विश्व गुरु की ओर बढ़ता हुआ भारत, जिसका आस्था उसमें हो, वो वोट सिर्फ बीजेपी को ही करेगा। अच्छा महंत जी, आपने देखा होगा कि जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना था 22 जनवरी की वो तारीख थी, यहाँ पर न सिर्फ देश भर के तमाम श्रद्धालु आए थे बल्कि विपक्षी पार्टियों को भी बकायदा यहाँ से न्योता गया था राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ न्योता ठुकराया बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। लेकिन अब वो चुनावी माहौल में लगातार मंदिर मंदिर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? पहले तो मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा, जिन्होंने पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, जिन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया और उसके बाद कई हजार कई लाख हिंदू जनमानस का कत्लेआम हुआ, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो भारत माँ की टुकड़े किए, किस आधार पे? धर्म के आधार पर। उस समय में हिंदुस्तान में जनसंख्या 6 करोड़ थी, आज 40 करोड़ की, जिसमें 6 से 7 करोड़ हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या, आतंकवादी, ये सारे मिलाकर 40 करोड़ हैं। उस समय में पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी।
क्या पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या आसमान निकल गया कि ज़मीन में समा गई, लाख से भी ना के बराबर है। और आज हिंदुस्तान में 40 करोड़, 6 करोड़ से 40 करोड़, क्या आसमान से टपक पड़े, क्या ज़मीन से निकल गया? यहाँ पे जनरल, कर्नल, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, सांसद, मंत्री, ये सारे होते हैं। बांग्लादेश में तो ऐसी व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर भी भारत जिस प्रकार से राजनेताओं ने इसको सेकुलर घोषित कर दिया, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन जहाँ पर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, जहाँ पर कण कण में व्यापकता, सनातन संस्कृति, हर जन के मन में भाव सनातन के प्रति आस्था, निष्ठा, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति आगे बढ़ता हुआ, जो सनातन ये सिखाता हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंबकम के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः के साथ, विश्व बंधुत्व के साथ कार्य और काम करते हैं। आज वो कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई है कि सनातन सिकुड़ता हुआ चला जा रहा है। सनातन 9 राज्यों में भी अल्पसंख्यक होता हुआ चला जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कुछ राजनेता, नेता जिस प्रकार से सनातन को दबाने का प्रयास किया, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उन सनातनियों को, उन राम भक्तों को, उन हिंदू जनमानस को जिन्होंने लगातार प्रयास किया और जिसके परिणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। और जब संघ विचार परिवार का जन्म हुआ, साधु संतों अपने आश्रमों को छोड़कर, मठों को छोड़कर, पूजा को छोड़कर, पाठ कर छोड़कर, भजन संध्या वंदन को छोड़कर, अपने भक्तों की छोड़कर, आश्रम की व्यवस्था को छोड़कर, गांव में, गलियों में, कूचों में घूमकर सनातनियों के अंदर एक भाव जगाया, क्या तेरे प्रभु, तेरे परमात्मा, तेरे ईश्वर आक्रांताओं ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने भगवान को कार बना दिया है। मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं था, विवाद था जन्मभूमि का। अयोध्या में 3000 से ऊपर मंदिर हैं, सब राम मंदिर है। कतिपय 2, 4, 5, 6 को छोड़कर सब राम मंदिर। आप देखिए, विभिन्न समुदाय के राजाओं ने कुर्मी, क्षत्रिय राम जानकी मंदिर, धोबी पंचायती राम जानकी मंदिर, कोहार पंचायती राम जानकी मंदिर, भर राज राम जानकी मंदिर, तेली राम जानकी मंदिर, यादव राम जानकी मंदिर, क्षत्रिय राम जानकी मंदिर, मिश्रा राम जानकी मंदिर, तिवारी राम जानकी मंदिर। मतलब हर हिंदू में हर वर्ग, हर समुदाय के राम के नाम से मंदिर। फिर भी इतने दिनों तक हम उस मंदिर के लिए लड़ाई क्यों लड़े? इसलिए लड़े, मंदिर मस्जिद की बात नहीं था, जन्मभूमि की बात था। और भगवान राम की जन्मभूमि की बात थी। तो आपने एक सवाल और किए कि विगत इतने दिनों तक भगवान राम को लोगों ने काल्पनिक कहा। दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मैं डंके की चोट पे कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, किसी के अंदर दम है अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दे। सनातन का इतना विशाल हृदय, जबकि अन्य जो धर्म है, यीशु को दिया एक किताब जिसमें कितने जाति भरी सूचक शब्द उसमें, इस्लाम में आ जाइए, में बुद्ध पूजा होता है, इसके गला 72 मिलते हैं, जन्नत मिलते हैं। बदायूं में 2 व्यक्ति आता है नौजवान और कहता है आंटी मेरी बहन की शादी है, कुछ पैसे चाहिए। बोले भैया अभी पति कहीं गया है, तब तक चाय पी लो, आ जाते हैं तो कुछ करती हूँ। वो जब तक चाय बनाने जाती है, वो दोनों बच्चा जाता है ऊपर, वो आतंकवादी छत पे जाने के बाद उनके 3 बच्चे खेलते होते हैं, गला काट देता है। एक बच्चा तो कूद के किसी प्रकार बच जाता है, 2 बच्चे गला कट जाता है। फिर भी देखिए वो भोली माँ चाय लेकर आती है, वो नीचे उतरता है और पूछता है भैया चाय तो पी लो, अभी पैसा बाद में। कहना अरे आंटी काम हो गया जिसलिए आया था। अब बताओ। और जब वो छत पे, जब बच्चे को ढूंढती हुई जाती है छत पे, तो चाय गिर जाता है और बेहोश गिर जाती है, दोनों बच्चे कत्लेआम हो जाता है। यह जहर सिखाता कौन है? ये जहर भरा कहाँ से जाता है? जिस प्रकार से पूरे देश में, जिस प्रकार से सिर्फ एक ही भाव समझा जाता है कि इनके अलावा जितने भी लोग हैं इनका गला काट दो, इनको रहने का अधिकार नहीं। आप देखो में सीधे तौर पे सिखाया जाता है फिर होता इनका गला काटना चाहिए। आप देखो जिस प्रकार से सीधे शिक्षा दी जाती है, जिस प्रकार से सीधे शिक्षा दी जाती है, लेकिन सनातन में माताएं क्या सिखाती है? अरे चीटी है बच्चा, मत दबाना। अरे सबको पानी पिलाना चाहिए, सबको सब जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। अरे सब मेरे भाई हैं,
तो जिस प्रकार से आप देखोगे कि अभी मैंने देखा सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या क्या लोगों ने नहीं कहा। आपने भी 2-3 लोगों पे ऐसे ही कहा था कि अगर उनकी गर्दन लाए तो आप 21 लाख का इनाम दे देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के। वो तो मैं दुखित होकर कहा था। मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से हम जवाब भी दिए। दुख इस बात के है, पूछना चाहूँगा, हाँ हमने कहा, इसलिए कहा क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ अन्य मजहब के बारे में कोई बोल कर दिखा दे। सनातन हम इतने सहिष्णु हो गए, कोई मुझको आतंकवादी कह दे, हम इतने सहिष्णु हो गए भगवान राम को गाली दे, इतने सहिष्णु हो गए माता दुर्गा की तस्वीर बनाए, हम इतने सहिष्णु हो गए कि हमारे सनातन के बारे में उल्टा सीधा टिक्का टिप्पणी करे, हम इतने सहिष्णु हो गए कि हिंदू मतलब चोर, हिंदू मतलब नीच, हिंदू मतलब कुकर्मी, हम इतने सहिष्णु हो गए कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया, टाइफाइड है, इतने हम सहिष्णु हो गए कि सनातन एड्स है। ऐसे बोलोगे तो राजूदास मुंह तोड़ नहीं लेंगे, ये नहीं बोल लेंगे। अब किसी को अधिकार नहीं है, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं होता कहें बलात्कारी थे, ये अधिकार हमारा नहीं है। ठीक है, 9 वर्ष के कन्या के साथ निकाह किया, 6 वर्ष के कन्या के साथ निकाह किया, 9 वर्ष के कन्या के साथ शारीरिक संबंध बनाए। सनातन में ये नहीं है। सनातन में तो 6 वर्ष की कन्या का चरण धोकर पीते हैं, 9 वर्ष की कन्या को हम शक्ति के रूप में पूजा करते हैं। लेकिन हम तो कभी ये नहीं कहा कि गलत किया, ठीक है हमने किया जाने, लेकिन यह अधिकार मेरे पास नहीं है। तो सनातन के बारे में टिप्पणी करोगे मुंह तो जरूर चाहिए। सभी सनातनियों से मेरा यह अपील है कि हम किसी भी धर्म के बारे में टीका टिप्पणी ना करें, लेकिन सनातन के बारे में जो टीका टिप्पणी करता है उसका मुंह तो जवाब दीजिए, उसका मुंह दीजिए, उसका गला दीजिए, उसका जीव दीजिए। अगर सनातन के बारे में ऐसे टिप्पणी करे, यह कि रामचरितमानस फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए। वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जिन्होंने सबरी के जूठे बैर खाए, वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जिन्होंने बाहें फैलाकर निषाद राज को गले लगाया, वो पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम जिन्होंने केवट को 2 दिन तक निहोरा किया, भैया नैया आओ मुझे पार उतार दो, जिन्होंने संतों के पास पहले नहीं गए, संतों का मान मर्दन करने के लिए पहले भिलनी मां सबरी के पास पहुंचे और मां सबरी के जूठे बैर खाए, जिन्होंने राक्षसों को भी गले लगाया क्योंकि वह राक्षस धर्मनिष्ठ था, विभीषण को गले लगाया, विभीषण को राज तिलक दिया, जिन्होंने बाली का साथ न देकर सुग्रीव का साथ दिया, क्योंकि बाली परम प्रतापी बलशाली होने के बावजूद भी भगवान राम उसका साथ नहीं दिए। दिया किसका? सुग्रीव का दिया, क्योंकि सुग्रीव निश्चल स्वभाव का था, सुग्रीव पीड़ित था, सुग्रीव के साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ था, इसके नाते भगवान राम उसका साथ दिए। ऐसे परमात्मा के बारे में टीका टिप्पणी करेगा तो स्वाभाविक है राजूदास तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो दोहराएंगे ही, स्वामी प्रसाद को तो ही, भले हम उसकी गला नहीं हों क्योंकि हम सहिष्णुता के पुजारी हैं, हम सनातन के मानने वाले हैं। हम चींटी को भी मारने में, मेरी माताएं डांटती है, सनातन चींटी को भी मारने में विश्वास नहीं रखता है, तो वो किसी का गला क्या काट सकता है। लेकिन मैं पीड़ित होकर कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का गला मैं ये देने के लिए तैयार, इसलिए क्योंकि ऐसे पापियों का रहने का अधिकार नहीं है। जब हमारे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम धनुष बाण रख सकते हैं, जब जगतजननी मां जगदम्बा दुर्गा खड़क रख सकती है, तलवारें रख सकती है, जब भगवान भोले त्रिशूल रख सकते हैं, जब मेरे परमात्मा भगवान हनुमान जी महाराज गदा रख सकते हैं, तो हम साधु हैं, एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में गदा रखते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं और दुष्टों के मुंह देने की क्षमता रखते हैं। इसके नाते हमने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, चंद्रशेखर जैसे रावण, बिहार का उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उसने भी अभद्र टिप्पणी किया था। स्टालिन जैसे लोग, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग जिस प्रकार से सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का, मानवता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके नाते हम बोलते हैं हमारा निजी लड़ाई किसी से नहीं है। जो धर्म पे कुठाराघात करेगा उसको इस गदा से हम करेंगे, उसका संहार करेंगे।
इस बात को लेकर हम लोग चलते हैं तो स्वाभाविक है जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं। अब की बार 400 पार जो राम के लाए हैं हम उनको लेके आएंगे। जो सनातन की बात करेगा, जो संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सबका साथ सबका विकास सबकी विश्वास की बात करेगा, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाएगा उसके साथ हम नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि बीजेपी हमेशा से यही काम कर रही है, वो दो समूहों को लड़ाने का काम करती है और मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। क्या मोहब्बत की दुकान यही है कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है? क्या मोहब्बत की दुकान यही है भगवान राम काल्पनिक हैं? क्या मोहब्बत की दुकान यही है गलियों में कूचों में घूमकर आ रहे हो तकदीर टोपी पहनकर राम मंदिर आने में डर लगता है? क्या यही मोहब्बत की दुकान है कि जहां पर साधु संतों को मारा जाए मौन साध लो और किसी आतंकवादी को जाए तो तुरंत रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा कर उसके लिए छुड़वाने के लिए दुहाई दो कि नहीं के साथ नाइंसाफी हो रही? क्या यही मोहब्बत की दुकान है कि भारत को जिस प्रकार से सनातन को दबाया जाए, जिस प्रकार से सनातनियों के साथ कुठाराघात किया जाए, यही मोहब्बत की दुकान है क्या? अगर यही मोहब्बत की दुकान है तब फिर वो विपक्ष के बनने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हिंदू जग चुका है, हिंदू सजग हो चुका है। मेरा पूछना है उनसे महोदय, निवेदन ये है 60 सालों तक आपकी दादा दादी नाना नानी तो नहीं कहेंगे, वो तो विदेश में उनकी नाना नानी, लेकिन दादा दादी थे, पावर में आप थे, आपकी माँ थी, लेकिन भारत के साथ नाइंसाफ़ी क्यों? देश में 5 लाख से ऊपर मंदिर हैं, उसको आपने एक्वायर करके रखा है। किसी को एक्वायर करके रखा क्या? 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 सिर्फ मंदिर ही आपको मिले हैं, सनातन ही सिर्फ आपको दबाने को मिले हैं। इसके नाते मुझको लगता है कि उनको अपनी चश्मा को बदलना पड़ेगा और उनको अपने चश्मा का जो है नंबर ठीक कराना पड़ेगा, तब जाकर हिंदुस्तान के लोग उनको गले लगा पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आज 7 साल हो चुके हैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बने हुए। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब ऐसे कई सारे लोग थे जो ये कहा करते थे कि एक संत व्यक्ति जो कि एक गोरख पीठ से आ रहे हैं, वो कैसे एक पूरे के पूरे इतने बड़े प्रदेश को चलाएंगे। आज उनकी शासन व्यवस्था देख करके आप क्या कहेंगे? आप भी गजब बात करती हो। उन मीडिया जैसे आप बात कर रही हो, जो मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, लेकिन सनातन पे कुठाराघात होता तो एक शब्द नहीं बोलते हैं। ऐसे बात आप मत करिए। आपसे निवेदन है, आपके जितने दर्शक हैं उनसे भी, साधु से अच्छा राजपाट कोई नहीं चला सकता है। भगवान राम के भी समय में महात्मा के द्वारा ही संचालित होता था। महाराजा दशरथ के समय में भी महात्मा राज सिंहासन के जस्ट बगल में ऋषियों का स्थान होता था, साधुओं का स्थान होता था, ब्राह्मणों का स्थान होता था। कि जब तक राजा उस ब्राह्मण से नहीं पूछता था, जब तक राजा उस साधु से सलाह नहीं लेता था, तब तक कोई कार्य नहीं करता था। तब तक पूरी दुनिया में सारी व्यवस्था ठीक थी। जब से आपने ब्राह्मणों को छोड़ा, जब से आपने संतों को छोड़ा, तब से स्थिति बहुत खराब हो गई। तब से भाई भाई से लड़ रहा है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे समाज में झंझावात है, आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, साधु के पास पूरा समाज ही उसका परिवार होता है। बाकी के लिए बेटा है, नाती है, पोता है, बीबी है, पत्नी है, बेटी है, परिवार है, जंजाल है, नातेदार है, रिश्तेदार है, इसमें लोग व्यस्त रहते हैं। लेकिन साधु के पास क्या है? भगवान है, देवी है, देवता है, मठ है, मंदिर है, उसके बाद पूरा प्रदेश है, पूरा समाज ही उसका परिवार है। इसके नाते आप देखिए, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, यही उत्तर प्रदेश था जो शुद्ध रूप से अपराध का प्रदेश माना जाता था। यही उत्तर प्रदेश है जो लूट हत्या बलात्कार होते थे। यही उत्तर प्रदेश है जो 5000 से ऊपर 5 साल में दंगे हुए थे। आज वही उत्तर प्रदेश है जो लगातार सनातन संस्कृति, हिंदुत्व, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, किसी भी कौम के साथ नाइंसाफी नहीं। हाँ ठीक है, माफिया जा रहे हैं, हाँ ठीक है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हाँ ठीक है, गुंडाओं का इनकाउंटर हो रहा है, ये तो होंगे ही होंगे। इसके नाते अगर कोई उंगली उठाता है तो हम शायद स्वीकार करते हैं, हाँ हमने माफियाओं को, आतंकवादियों को जेलों में,
हाँ, हम आतंकवादियों के रास्ता चलते पलट गई गाड़ी। हाँ, हमने गुंडों को जेल में ही उसको, क्योंकि वो मानवता के लिए कलंक है। जो माताएं बहन बेटियों को इज्जत लूटे, जो धन संपदा लूटे, जो दूसरे का कत्लेआम करे, जो सीधे AK-47 से कई लोगों को भून दे और उसके खिलाफ कोई गवाही देने वाला ना हो, तो स्वाभाविक है परमात्मा तो न्याय करेंगे ही। परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं है। परमात्मा ने न्याय किया। प्रदेश में कई सारे केस सामने आपके हैं जो परमात्मा ने न्याय किया, और परमात्मा हमारे साथ हैं इसलिए क्योंकि हम संत हैं, साधु हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत है तो उसके साथ भगवंत है, और जो लंठ है, जो कंस की संज्ञा में आता है, जो कंस को पूजने वाला है, जो रावण को पूजने वाला है, तो स्वाभाविक है उसका अंत तो जरूर होगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की अभी हाल ही में मौत हुई है, कुछ लोग उन्हें जनसेवक बता रहे हैं। 65 से ज़्यादा केस है जो कि पुलिस FIR में रजिस्टर्ड है। अनगिनत ऐसे केस है जो कि अभी संज्ञान में ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्हें जनसेवक बताया जाना, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो कि एक खास समाज का नेतृत्व करते हैं। देखिए, उनके ऊपर माननीय मुलायम सिंह जी का हाथ था, और जिस प्रकार से मुलायम सिंह जी का हस्तक्षेप था उनके ऊपर, जिसका कारण था कि 2005 के दंगे, सुबह सुबह यादव भाई लोग दूध लेकर आ रहे थे और एक तरफ से सबको खा दिया। आज मैं देखता हूं यादव बंधुओं को जब उसके लिए स्टेटस लगाते हैं, उसके लिए रोते हुए, तो मुझको दुख होता है कि एक आतंकवादियों के लिए जब तुम्हारे भाई को इसने दिया तो एक शब्द तुम लोग नहीं बोल पाए थे। आज स्टेटस लगाते हो। मैं देखता हूं कुछ नौजवान साथियों को जो उसको अपना आका मानते हैं, ऐसे आतंकवादी जो माता बहन बेटियों की इज्जत लूटता हो, ऐसे आतंकवादी कृष्णानंद राय की सीधे छलनी कर दिया, ऐसे आतंकवादी कई के नेताओं को उसने मरवा दिया, ऐसे आतंकवादी जो लगातार देश में आतंक फैलाता था, देश में दंगे कराता था, देश में कत्लेआम करता था, उसके लिए ना योगी जी की सरकार है बेटा, बच के रहना, क्योंकि योगी जी किसी को बकसते नहीं। उन्होंने कहा था सभी माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। आपने देखा 2 भाई टाए, आपने देखा जेल में ही जय सिया राम। तो सजग रहो, सतर्क रहो, नेक रहो, अनेक रहो। आप ईमानदारी पूर्वक उत्तर प्रदेश में रहोगे तो आप राज्य करोगे। अगर आप बेईमानी पूर्वक उत्तर प्रदेश में रहना चाहोगे, या तो शांति से जेल में रहोगे, या तो सीधे ठोक कर प्रभु से मेल हो जाओगे। बाकी यहां पर तीसरा कोई रास्ता उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है, क्योंकि एक संत मुख्यमंत्री है। तो ठीक है, अगर किसी ने उंगली उठाए हैं मेरे ऊपर तो उठाओ, मैं स्वीकार करता हूं। उस अपराधी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी गुनाहगार को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो गुनाहगार एक गुनाह किया माफ़ है, 2 किया माफ़ है, 3 किया माफ़ है, 4 किया माफ़ है, 5 किया माफ़ है, लेकिन 10 के बाद नहीं माफ़ है, तो आप बताओ 65 के स्थाना। और वो जो इस 10 साल में जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तब दर्ज हुआ है, उसके पहले कुछ दर्ज नहीं होता था। उसके पहले कर्फ्यू लगा होता था और वो AK-47 लेकर घूमता था, उसके पहले एक भी अपराध उसके ऊपर दर्ज नहीं थे। तो इसके नाते उत्तर प्रदेश में योगी जी ने 11 गलती तक माफ़ किया है, 12वीं गलती के बाद वो बराबर कर देते हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण उत्तर प्रदेश में तमाम आतंकवादी मारे गए हैं। अभी तत्काल में पॉइजन के रूप में वो आतंकवादी मारा गया है, वो मारा जाएगा इसे आतंकवादी। अभी भी कहता हूं डंके की चोट पे, जेल में भी हो तो सतर्क हो जाओ, अपनी सारी गलती को स्वीकार करो, और जिनका आपने धन लूटा है उनको वापस कर दो। जिनको मारने का प्लान बना रहे हो वो छोड़ दो। अभी भी आपराधिक गतिविधियों से दूरी बना लो, नहीं तो उत्तर प्रदेश में नहीं रहने पाओगे। अच्छा महाराज जी, अभी इस पूरा विपक्ष जो है एक साथ आ चुका है, इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है, और इनका ये आरोप है कि जो EVM से चुनाव होते हैं जिसकी वजह से बीजेपी जीत जाती है, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो बीजेपी एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी। इस पे क्या कहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं
बिहार में चुनाव हुआ वो मजबूत हुए, दिल्ली में चुनाव हुआ वो क्यों जीत गए? बैलेट पेपर से वहां भी हुआ था। पंजाब में चुनाव हुआ वो क्यों जीत गए? बैलेट पेपर से हुआ था। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार थी, राजस्थान में पहले उनकी सरकार थी। इस बार उन लोगों ने सनातन को कुठाराघात किया, इसके नाते सबके सब चुनाव हार गए। तो ये वो नहीं देखते कि हम सनातन संस्कृति हिंदुत्व के विरोध में बोलते हैं। इसके नाते बहुसंख्यक समाज के आदमी, आप देखो आज अयोध्या में 4 लाख भीड़ है, आज सोमवार है। जब 4 लाख लोग अयोध्या आएंगे तो इन लोग को सुपरा साफे हो जाएगी। मतलब डेली 10 लाख लोग बीजेपी के बढ़ रहे हैं रोज। आप देख रहे जय श्री राम का जयकारा आपको सुनाई दे रहा है। जब से आप बैठे हो तब से जय श्री राम का अलावा आपको सुनने को मिला। आपको आने में कितनी कठिनाई हुआ। आप नया घाट से आ रही हैं, 1 इंच जगह नहीं है। पहले साल में 3 मेला हुआ करता था, पूर्णिमा, चैत रामनवमी, कार्तिक परिक्रमा, पंचकोसी, 14 कोसी, पूर्णमासी और सावन झूले 15 दिन, ये 3 मेला होता था। इसके अलावा शनिवार, मंगलवार, पूर्णमासी और तेरस, इसके अलावा टाई फिश होता था। आज देखिए रोज मेला ही मेला है। जब इतना राम भक्त आएंगे, यही बीजेपी का वोट और यही जाके प्रचार प्रसार करते हैं, जिसके नाते यही बैलेट पेपर है। और जिस प्रकार से ये राग अलापते हैं ना, इनके पास कोई रीजन नहीं, कोई विजन नहीं, कोई वाद नहीं, कोई संवाद नहीं, सिर्फ एक ही है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान। गजब बात करते हो। क्या 90% हिंदुस्तान में रहने वाली जनता बेवकूफ़ है क्या कि 10% के चक्कर में 90% को आप गाली देते हो? ये तो नहीं चलेगा। तो अभी तो 50% जगह, अभी 50% जगह है। ऐसे ही विपक्षी बोलता रहेगा तो 90 के 90% जग जाएंगे। अभी तो ये कम से कम विपक्ष में हैं, 10, 20, 50 सांसद इनके हो जाते हैं। अब की बार तो 500 हो जाएगा। अब की पूरा विपक्ष 50 में सिमट जाएगा, नोट कर लेना। लेकिन बीजेपी तो 400 का टारगेट लेकर के चल रही है। ये बीजेपी चल रही ना, हम बीजेपी के प्रवक्ता थोड़े ना है। हमारी पार्टी हनुमान जी, हमारा चुनाव निशान गदा, और एक गदा उसी के साथ रहेगा जो राम की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू की बात करेगा, जो अयोध्या में भगवान राम को लाए, जो ये कहेगा कि मथुरा में भगवान कृष्ण को लाएंगे। आप देखिए 70 वर्षों में पहला कोई प्रधानमंत्री भगवान कृष्ण के जन्मभूमि गया। क्यों गया भाई? क्या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था क्या भारत देश में? क्या इसके पहले कोई हिंदू प्रधानमंत्री नहीं था क्या भारत देश में? क्यों नहीं गया कोई जन्मभूमि? आखिर मोदी जी ही क्यों गए? तो आपको लगता है कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, वैसे ही अब ज्ञानवापी जो काशी विश्वनाथ के बगल में है और वहाँ पे मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि? नहीं, वहाँ ही नहीं। अब 3 नहीं, ना अयोध्या, न मथुरा, न काशी। अयोध्या बन गया, कंप्लीट हो गया। काशी कंप्लीट हो चुका है, वो मंदिर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भव्यता देना हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप देखो ना, अभी कोर्ट ने आदेश, तहखाना में पूजा हो रही है। आप देखो कि जो है 2, 4, 5, 10 दिन में बंद हो जाएगी। आप देखो कि मथुरा में तैयारी हो चुकी है। अब 3 नहीं, अब 30,000 पूरे हिंदुस्तान में नहीं बचेगा एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी, चोर, नीच, लुटेरा, विदेशी आक्रांताओं का एक भी विरोधी नहीं। इसके नाते अब देश के समस्त हिंदू जनमानस, देश में रहने वाला, चाहे वो के मानने वाले हों, चाहे के मानने वाले हों, या फादर हो, अब हिंदू जग चुका है। अब सबको ये पता है कि बिना सनातन संस्कृति, बिना हिंदू, बिना हिंदुत्व, बिना राम, बिना भगवान कृष्ण, बिना भगवान बुद्ध, बिना भगवान परशुराम के सहारे यह देश नहीं चलने वाला है। इसके नाते हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, हम इनके साथ सामंजस्य बना के चलें, तभी हिंदुस्तान में हम आगे बढ़ सकते हैं। तभी हिंदुस्तान में हम आगे इनके साथ शासन सत्ता में, राज सत्ता में हम सहभागिता अपनी दे सकते हैं और बने रह सकते हैं। इसके नाते अब हिंदुस्तान का हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है। जय श्री राम के नारा के साथ लगातार देखिए रोज इतना भक्त आते हैं, तो समझिए पूरा देश सनातन में है। अब तो 450 पार, पुनः मोदी की सरकार।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि आपके जितने व्यूवर्स हैं, जितने दर्शक हैं, उनसे एक बार निवेदन है, ज़रूर अयोध्या आइए और एक संकल्प लीजिए, धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। और एक संकल्प और लीजिए, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए आप जरूर एक वृक्ष जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, बर्थडे के उपलक्ष्य में, सालगिरह के रूप में, आप अपने शादी के दिन के उपलक्ष्य में एक पौधे जरूर लगाएं, उसको गोद लें 5 सालों के लिए। और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने विभिन्न मुद्दों में जो लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको लेकर के हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजूदास महाराज जी, उनसे हमने बात की। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जाने जाते हैं अपने वक्तव्यों को लेकर के कि बेफिक्र होकर के और खुल करके अपनी राय रखते हैं, तो इन्होंने भी हमारे चैनल के माध्यम से तमाम अपनी राय रखी है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के हो, या फिर इंडिया अलायंस को लेकर के हो। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।